स्टूडेंट्स, मैं संजय सर क्लास 9th में मोशन चैप्टर से आज न्यूमेरिकल हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टोन इज थ्रोन इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन 10 मीटर per second square in the downward direction. What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? कितने समय, तो ये स्टोन जो है थोड़ा नीचे से ऊपर की ओर है ना, नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड में इसको फेंका जाता है ना, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। If the acceleration of the stone during the motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो स्टोन जब अपवर्ड जब जाएगा, स्टोन यहाँ से है ना ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे की ओर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा। ऐसे में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में निगेटिव एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन में नीचे की ओर है ना, तो डिक्रीजिंग होते रहेगा। इस कारण से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो और साथ में ये निकालना क्या है, द हाइट ऑफ द अटेंड, कितने ऊंचाई तक ये ऊपर जाता है, एच। तो एच मीन्स हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, एस, ठीक है। एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच दियर, और टाइम कितना लगेगा ऊपर यहां तक पहुंचने में, यानी टी निकालना है, टी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। So final velocity v इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Distance traveled by the body traveled by a stone s equal to what? We know that the third equation of motion, v square equal to by third equation of motion v square equal to u square plus 2as, ठीक है। तो v इक्वल टू 0 स्क्वायर, u इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज इक्वल टू -10 इंटू s, 5 5 जा 25 प्लस -20 s, ये 0 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -25 इक्वल टू -20 s, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 25/20, दैट इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे इसको, 25 डिवाइडेड बाय 20, एक बार 5 पॉइंट लगाएंगे, 5 2 जा 40, 0 500। तो s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी s इज इक्वल टू 1.25
meter. Now we can find out the time taken. Time will it take to reach there? कितने समय में यहाँ पहुंचेगा वो टाइम फाइंड आउट करना है. तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, तो v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 5 प्लस t इज इक्वल टू -10, सॉरी a इज इक्वल टू -10 इंटू टी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t माइनस 5 इक्वल टू -10t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या होगा 5/10, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. तो टाइम टेकन by a stone equal to 0.5 सेकेंड. तो दिस इज योर आंसर. तो पत्थर जो स्टोन है ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा? 0.5 सेकेंड लगाएगा. कितनी डिस्टेंस तय करेगा? 1.25 मीटर. ठीक है ना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीईआरटी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स है ना, मोशन चैप्टर से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट्स. आफ्टर स्टार्ट जो है 10 सेकेंड के बाद ये कितनी दूरी तय करेगा रेसिंग कार, जिसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो नाउ acceleration a equal to 4 meter per second square. Time taken by car equal to 10 second. Initial velocity u इक्वल टू 0. दिया नहीं है इसकी वेलोसिटी, टाइम दिया हुआ. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है, इसलिए कोई इस पर काम नहीं करना है. तो हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी. तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ और व्हाट डिस्टेंस विल इट टेक. तो डिस्टेंस s is equal to what? By second equation of motion, by second equation of motion, s equal to ut plus 1/2 at square. So s equal to u is equal to 0, t is equal to 10, 1/2 into a is equal to 4, acceleration a is equal to, time equal to 10 square. तो 0 into 10 that is equal to 0 plus कैंसिल हो जाए, 2 to 4, तो 2 into 10 10 जा 100. So s is equal to 200 मीटर. क्लियर है. तो डिस्टेंस कवर बाय रेसिंग कार इक्वल टू 200 मीटर.
आंसर। तो डिस्टेंस कवर बाय द रेसिंग कार 200 मीटर 10 सेकंड में, 10 आफ्टर स्टार्ट जो है 10 सेकंड के बाद रेसिंग कार जो है वो 200 मीटर कवर करेगा डिस्टेंस, जिसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आगे भी बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मान के चलिए ये अर्थ है और इसके चारों ओर जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कितना है? 42,250 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके चारों ओर तो इसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कि इसका कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड। इसको जो है रिवॉल्व करने में 24 घंटा का समय लगाता है ना। तो सबसे पहले जो रेडियस दिया है तो इसका सर्कमफेरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है ना, उसके बाद ही जो है आप इसको स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो जानिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कोई भी होता है, कोई भी सैटेलाइट जो जिसके चारों ओर जो मूवमेंट करता है उसका स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम जो है व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको नोट करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, यानी सर्कुलर पाथ, तो ऑर्बिट, देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट v equal to 2 pi r upon t, 2 pi r upon t, where v is equal to speed, r is equal to radius of the artificial satellite from the earth, and t is equal to time taken by the artificial satellite। So now speed v equal to 2, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, रेडियस ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट 42,000, आर इक्वल टू 42,250 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट 24 आवर्स। तो 42,250 किलोमीटर अपॉन टी 24। ठीक है, कितना? तो ये आवर्स हो गया, तो ये 7 क्या हो नीचे आ जाएगा, ये 22 टू जा 44 इंटू 42,250 अपॉन 7 इंटू 24, मल्टीप्लाई इसको करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 42,250 44 0 5 2 जा 5 4 जा 20 2 4 2 जा 8 8 2 10 एंड में 1 4 2 जा 8
9 4 4 जा 16, फिर उसी तरीके से इससे हो जाएगा 0 0 9 6 0 0 0 9 9 6 5 15 एंड में 1 6 1 7 1 8 1, ये आ जाएगा 1 8 5 9 0 0 अपॉन 24 7 जा 7 4 जा 28 8 हैंड में 2 7 2 जा 14 2 16 168। अब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो डिवाइड आप कीजिए। लमसम जो है ये आएगा द स्पीड, डिवाइड कर लेंगे द स्पीड ऑफ सैटेलाइट भी इक्वल टू को डिवाइड करने पे आएगा लमसम 111065 65.4 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा, ठीक है ना। 11,065.4 किलोमीटर पर आवर। यदि इसका स्पीड को हम किलोमीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्पीड द स्पीड कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे इसको 11,065 अपॉन 1 आवर कितना हो गया, 60 मिनट इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 से इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आएगा लमसम जो है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड जो है, अब डिवाइड कर लेंगे। ये इसका स्पीड जो है किलोमीटर पर सेकेंड जो होगा। अगर आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में भी आप लिख सकते हैं, या इसकी स्पीड जो है किलोमीटर पर सेकेंड में आपको देना चाहेंगे तो किलोमीटर पर सेकेंड में भी इसको डिवाइड करना होगा। 60 इंटू 60 से डिवाइड करके आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कोई भी सैटेलाइट जो है मून वगैरह जो सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसको हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उसका हमारे पास स्पीड जो है रेडियस जो है पता हो, और टाइम टेकन कितना समय लेता है रिवॉल्व करने में वो अगर पता हो तो आप इसको आराम से इसका स्पीड इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।